संदेश में आपका स्वागत है। आज पूरी दुनिया परेशान है। हर रोज हम लोग नए-नए नंबर्स को देखते हैं, फिगर्स को देखते हैं। कोविड-19 के टोटल जो इस समय केस हैं वो 43 लाख केस ऑल ओवर वर्ल्ड हैं, जिसमें से 3 लाख की इस समय डेथ हो चुकी है अनुमान के हिसाब से। इंडिया में भी इसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। हर किसी के दिल में खौफ है। खौफ है वो मौत का जो हमारे सामने खड़ी है, जो कि बहुत से लोग इस तरीके से देखते हैं। खौफ इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया है और इकोनॉमी में प्रॉब्लम आई हुई है। हर जगह किसी न किसी तरह का डर या खौफ हम सबके दिल में बसा हुआ है। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, उनका जो बच्चा है वो इस समय अमेरिका में है, तो वहाँ पे काफ़ी डेथ्स हो गई हैं। इस करके से वो भी परेशान है कि आशीष देर रात को मैं जगता हूँ, तो मेरे को हल्की-सी खाँसी से भी अपने बच्चे की याद आती है। गुड न्यूज़ ये है कि जिनसे भी मैंने बात करी है, उनको खुद को या उनके परिवार को ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई है। आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमको ईसाइयों को जानना ज़रूरी है कि इस बीमारी के पीछे प्रभु का मकसद क्या है? इस बीमारी में प्रभु क्या चाहता है कि हम कैसे बिहेव करें, हम दूसरों के सामने किन अल्फाजों का इस्तेमाल करें? यस, एक अल्फाज और एक हमारा अ, बोलने-चालने का जो ढंग है, वो हमारी अपनी भावनाओं को, वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को दूसरों के सामने दर्शाता है। और इसी चीज को डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ जो आमंत्रित गेस्ट हैं उनमें सबसे बड़ा नाम है हमारे पास सिस्टर नीतू पी चौधरी का। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो हमारे पास पंजाब से जुड़े हुए हैं, मोहाली से इस समय जुड़े हुए हैं और हमको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में हमको वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि उनका इस बीमारी के मामले में क्या उनकी थॉट प्रोसेस है। सिस्टर नीतू, वेलकम मैम। हमारे पास डॉक्टर सुश्रुत प्रधान एक मेडिकल डॉक्टर के साथ-साथ पास्टर हैं। हेलो, वो अपना 2 चर्च नमस्ते। चलाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ जुड़े रहते हैं और एक स्पिरिचुअल यात्रा में काफ़ी लोगों के परिवार के साथ जुड़े रहते हैं। उनको भी हम यहाँ पे आमंत्रित करते हैं। वेलकम डॉक्टर सुश्रुत प्रधान। बिसाइड्स बोथ द पास्टर्स हमारे साथ दिल्ली से लीडिंग मिनिमल एक्सेस सर्जन हैं डॉक्टर सुविराज जॉन। अभी भी जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपनी कोविड की पीपीई में इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट टाइम से हमारे साथ डिस्कशन करने के लिए टाइम निकाला। वी वेलकम डॉक्टर सुविराज सर। नमस्कार जी। सो आप सबको जय मसीह की मेरी तरफ से, मेरे प्रोग्राम और दर्शकों की तरफ से। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कि फैक्ट्स जो बताते हैं वो मैं डॉक्टर सुविराज सर से डिस्कस करना चाहूँगा। लोगों में अफरा-तफरी मची हुई है, इकोनॉमिकल इफेक्ट आया हुआ है। आप एक मसीही होकर के इस सिचुएशन को जिसको आप बीच रण क्षेत्र में इससे जूझ रहे हैं, कैसे देखते हैं कि इस चीज़ को हम कैसे हैंडल करें और हमको इसमें मसीह के हाथ को कैसे देखना चाहिए? आपकी राय क्या है डॉक्टर सुविराज? अ, धन्यवाद डॉक्टर आशीष इस मौके के लिए। पहली बात मैं परमात्मा को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम सबको बचा के रखा हुआ है और सुरक्षित रखा हुआ है। यस। जैसे आपने सही तरीके से कहा है कि सुरक्षा प्रथम है इस वक़्त। और छोटी-सी इन्फॉर्मेशन मैं सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से बोल रहा हूँ और मैं पहली बात ये आपके सामने रखना चाहता हूँ कि सुरक्षा और सेहत ये परमात्मा से आती है। जी, तो ये बात हमें बिल्कुल सही तरीके से समझना है। मेडिकल तौर पे और पब्लिक हेल्थ के तौर पे जो ये महामारी हम पे आई है, इसके लिए अभी हम 3 चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं। एसएमएस ये एक एक्रोनिम है जो आप जानते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, अगले शख्स से आप कम से कम 6 या 8 फीट की दूरी रखिए, यस। या खास तौर पे आप पब्लिक में हो या दफ्तर पे हो। हाँ, दूसरा है कि जैसे आपने देखा है हर वक़्त जब आप पब्लिक में हो या प्रोफ़ेशन में हो, मास्क का उपयोग कीजिए। तीसरा है कि हाथ की सफाई आप एक सोप और पानी के साथ कम से कम 20 सेकंड या 30 सेकंड धोइए। जब भी आप किसी और वस्तु को छूते हैं या अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जो 60% की ताकत हो उसमें,
उससे जो है हाथ को धो के जब तक वो सूखे आप हाथ को स्थिर रखिए। ये सरल 3 चीज़ों को करने सोशल से डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, ये 3 हाँ, चीज़ें हैं जो कि हाँ जी। आप बता रहे हैं। और सबसे मुख्य जो चीज़ है, प्रमुख चीज़ है, ये कोविड महामारी हमारे साथ ही रहेगी। चाहे आप लॉकडाउन कल खोल दीजिए या 2 महीने बाद में खोलिए, ये रहेगी हमारे साथ, तो डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 99% लोगों को अधिक बीमारी होने की डर नहीं है। 80 टू 90% लोगों में उनको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि उनको बीमारी हो चुकी है। 10% लोगों को कुछ परेशानी होगी, जैसे आप बताएँगे बुखार, खाँसी या साँस की परेशानी। तो कुल मिला के 99% लोगों को ऑलमोस्ट कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टर नीतू, मैं आप एक लेडी हैं और मैं हर किसी से कभी भी बात करता हूँ कि हेल्थ एंड वेल्थ ऑफ अ फैमिली वो लेडीज के हाथ में डिपेंडेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है लेडीज का लाइफ में। प्रभु ने भी जमीन में आने के लिए एक ह्यूमन फादर की जरूरत नहीं हुई, लेकिन मदर मेरी की जरूरत उनको पड़ी। इसलिए मैं ये जानना चाहूंगा कि इतने आंकड़ों के साथ भी एक माँ, एक बहन, एक वाइफ जो कि ईसाई है, वो इस बीमारी को कैसे देख रही है और कैसे उसको देखना चाहिए? इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। जी, श्योर। डॉक्टर आशीष, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, जो बात अभी डॉक्टर सुविराज ने कही है कि जो अच्छी हेल्थ है, वो हमें खुदावन की तरफ से आती है, यानी परमेश्वर की ओर से आती है। और मेरा ये मानना है, जैसे कि वचन भी बताता है कि हर एक अच्छी नेमत जो है, वो देने वाले परमेश्वर ही हैं। सो हेल्थ भी जो एक अच्छी नेमत है, और वचन हमें ये बताता है कि जो भी वादे परमेश्वर ने हमसे किए हैं, वो उनको पूरा करने में सामर्थी परमेश्वर है। So being a mother myself, or probably being a wife and a woman in the house, मैं इस बात को समझती हूँ और जानती हूँ कि जिस घर में एक प्रेइंग औरत होती है, एक प्रेइंग वुमन होती है, वो घर की नींव बड़ी स्ट्रांग होती है। नॉट दैट आई एम अ वुमन इसलिए मैं आपको ये बात कह रही हूँ, पर ये मेरा एक्सपीरियंस है। आज तक मैं जितनी भी ऐसी प्रेइंग वुमेन को मिली हूँ, उन महिलाओं को जो कि प्रार्थना में, वचन में बहुत स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पे मैं आपको बता सकती हूँ कि जिन घरों में औरतों का विश्वास परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर के वायदों पर है, और वो उन वायदों को पकड़कर प्रार्थना कर रही हैं, उस घर में मैंने काफ़ी अगर आप देखिए 99% आई वुड से घरों में मैंने ऐसा देखा है कि मुसीबतें कम आती हैं, और जब आती हैं तो जल्दी चली जाती हैं। वाह! और उनका जो रवैया होता है प्रॉब्लम्स को फेस करने का, वो डराने वाला या गिराने वाला या गिर जाने वाला नहीं होता है, बहुत बोल्ड होता है। और मैं आपको एक छोटा-सा ज़िक्र भी बताना चाहूँगी, जबकि हम यही बात कर रहे हैं। एक मेरा बहुत प्यारा परिवार है जो कि अमेरिका में है। उनकी फैमिली में पॉज़िटिव पाए गए उनके घर के लोग कोविड-19 के साथ, और वो महिला जो है, शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन ऑफ गॉड। और उन्होंने जिस दिन मुझसे ये बात शेयर की, तो हम सबों के लिए बहुत कंसर्न की बात थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो प्रेइंग औरत होती है, उसके हाथ में डिपेंड करता है कि घर का माहौल कैसा होता है। तो शुरू में उनके घर में बहुत पैनिक हुआ क्रिएट, लेकिन उसके बाद जैसे ही उन्होंने अपने हाथ में परमेश्वर के नाम में वो तलवार को पकड़ लिया, जो कि वचन की तलवार है, और हम सब उनके साथ प्रार्थना कर रहे थे, वी सॉ थिंग्स जस्ट टर्न्ड अराउंड विद इन नो टाइम। हुँ, हुँ। और अब वो गवाही देती हैं इस बात की कि शी इज़ बीन एबल टू गो थ्रू द एंटायर थिंग, जबकि उनके घर का बुजुर्ग से लेकर छोटा बच्चा, एवरीबॉडी वाज़ फाउंड कोविड पॉजिटिव। मैं आपके एग्ज़ाम्पल से काफ़ी प्रोत्साहित हुआ हूँ, लेकिन आपसे स्लाइटली डिसएग्री करता हूँ इस बात से कि जहाँ पे प्रार्थना होती है, वहाँ पे परेशानी कम होती है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब-जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, उस समय शैतान ने दुगनी ताकत से अटैक करने की कोशिश की है एंड ये फाइनली प्रभु की ताकत से हमने उसको हैंडल कर लिया। मतलब बहुत क्लियर कट देखा है कि जिस दिन हमने प्रेयरफुल हस्बैंड वाइफ ने बैठ के प्रेयर करके घर की शुरुआत करी है, उस दिन जहाँ-जहाँ से हमको प्रॉब्लम नहीं आने की एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ से भी एक्सपेक्टेशन आई है। एक 2-3 बड़ी कलीसिया को चलाते हैं हमारे डॉक्टर सुश्रुत प्रधान साहब। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि अ, इवन विथ एडवर्स रिएक्शन आल्सो हमारा प्रार्थना में फेथ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ एंड आई रियली बिलीव बाइबल भी कहती है कि प्रभु ईसा मसीह भी जब वो खुद ज़मीन पे थे,
यस। करने से पहले खुद प्रार्थना करी है, तो प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। बट इस सिचुएशन में आपका एक्सपीरियंस और आपका अपना नज़रिया कैसा रहा है कोविड-19 में हमारे मसीही भाई और बहनों के लिए? डॉक्टर साहब ने बताया ये जो 3 चीज़ें हैं एसएमएस यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन वो तो हमें करती ही रहनी चाहिए। हम मुश्किलों का सामना करते हैं, मुश्किलों से भागते नहीं हैं और मुश्किल नहीं है, ऐसा भी नहीं कहते हैं। मुश्किलें हैं, लेकिन प्रार्थना में जब हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो परमेश्वर के नाम की महिमा ज़रूर होती है। तो परमेश्वर का काम रुकने वाला नहीं है। वो आगे बढ़ने वाला ही है। इस परिस्थिति में भी मैं देख रहा हूँ कि हमारे कलीसिया के कितने परिवार हैं जो पहले एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए उनको कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अब सब घर में है, सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं, सब मिलके परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, उनकी रिलेशनशिप अच्छी होती जा रही है। तो इसके बीच में जब हमारा फोकस जो है हमारा प्रभु परमेश्वर है, तो हर एक चीज में हम विजय ही देखेंगे, लेकिन हम इस परिस्थिति से हम हारने वाले नहीं। आई स्ट्रांगली बिलीव मैं बहुत आपसे वाकफियत रखता हूँ कि जो भी आपने बोला है, वो हमको समझना होगा क्योंकि मैंने भी देखा है कि जो फिलिपियो है उसकी 4:4 में यही कहा गया है कि प्रभु में सदैव आनंदित रहो। इस आमीन। चीज़ को याद रखना है कि ये अल्फाज कब बोले गए थे, उस समय जबकि पौल जेल के अंदर बैठे हुए थे, तो जेल में जो परिस्थितियाँ थी, वो आसान नहीं थी। चेन्स वगैरह लगी थी और सब लोग जेल के अंदर बैठे थे तो आसानी से परिस्थितियाँ नहीं थी। तो विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने ये कहा था कि प्रभु में सदैव आनंदित रहो और मैं तुमसे दोबारा बोलता हूँ आमीन। यस। रहो। लेकिन इस समय एक ह्यूमन नेचर करके अगर हाँ। किसी तरीके का हमको डर लगता है आजकल एक छोटा-सा बट बहुत इम्पोर्टेंट जान का डर लगता है अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का कि कहीं इनको तो कोविड ना हो जाए और इनकी जान को खतरा ना हो जाए। ऐसे समय में यस। एक परिवार में माँ-बाप या परिवार की स्त्री कैसे अपने घर के लोगों को सांत्वना दे, उनको कैसे एनकरेज करे कि नहीं ये समय है वो प्रभु का समय है। इस बारे में कुछ वर्ड्स चाहूँगा सिस्टर रीतू से। ब्रदर आशीष, पहली बात जो हम कर रहे थे कि जब आपने इस बात करी कि मुश्किल कम होती है जो मैंने बोला, मैं इसलिए इस बात को कह सकती हूँ कि मुश्किल कम होती है क्योंकि जब हम परमेश्वर के लोग होते हैं, तो हम उसको मुश्किल एज़ अ मुश्किल परिस्थिति परसीव नहीं करते हैं, नहीं उसको एज़ एन करते। अपॉर्च्युनिटी हम परसीव करते हैं। सो मेरा ये मानना है कि वो मुश्किल कम होती है क्योंकि वो अपॉर्च्युनिटी बड़ी होती है। आई दूसरी अंडरस्टैंड दैट। बात ये है या दूसरी बात ये है कि जैसे परमेश्वर का वचन आप देखें दूसरा तिमोथी 2 के 13 में कहता है, यदि हम अविश्वासी भी हों, तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, हुँ, क्योंकि हुँ। वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हुँ, दैट हुँ। मीन्स कि जब हमें डर लग रहा होता है, तो हम उस वचन को कि जब परमेश्वर बार-बार इस बात को कहते हैं कि डर मत मैं तेरे साथ हूँ, तो हम इस वचन को थाम लेते हैं। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें डर नहीं लगता या हम कंसर्न्ड नहीं होते या हम अपनी फैमिली को लेकर परेशान नहीं होते। ऑब्वियसली सब तरह की थॉट्स आती हैं, पर जो हमारा पैरामीटर है, वो ये है कि हमारी फाउंडेशन जो है वो परमेश्वर के वचन पर है और वचन में ये बात है कि अगर हमारा विश्वास थोड़ा-सा डगमगा भी रहा है, तब भी परमेश्वर विश्वास योग्य है, क्योंकि उन्होंने जिन बातों को कहा है, वो उससे इनकार नहीं करेंगे। सो मेरे हिसाब से जो कि वचन कहता है, मैं उस पर चलती हूँ। डर लगता है, बाहर जाते हैं, प्रिकॉशंस लेते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी लाइफ को जिएँ और कहें कि नहीं हमें किसी तरह की भी प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। हम बाकायदा हर चीज़ का ख़्याल रखते हैं और प्रिकॉशनरी मेजर्स का भी ख़्याल रखते हैं कि गला थोड़ा-सा भी खराब है तो गागल्स कर लिए, स्टीम ली और तुलसी वाला पानी सबको दिया। सो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हम लोग अपनी डाइट का ख़्याल रखना, सो इन चीज़ों को हम ख़्याल रखते हैं। लेकिन साथ ही साथ हम वचन को भी थाम कर रखते हैं।
एक चीज़ जो मैंने जान ली है वो ये है कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह है और मरना लाभ। और ये बात आज तक फैक्चुअली भी अगर आप देखें कि जब-जब परसिक्यूशन का टाइम आया है, जब-जब परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव का समय आया है, चाहे वो किसी भी रूप से क्यों ना हो, लेकिन उसमें एक नई लहर जो है विश्वास की दौड़ी है, उसमें लोग स्ट्रेंथन हो जाते हैं और उनकी बढ़ोतरी होती है। जस्ट एज़ अभी डॉक्टर सुश्रुत ने कहा कि हर घर में जो है कलीसिया का निर्माण हो गया है, हर घर में जो है परमेश्वर का वचन अब फैलाया जा रहा है, हर घर में ही परमेश्वर के नाम की फाउंडेशन ले हो गई है, जो पहले शायद इस रीति से नहीं थी। सो परसिक्यूशन मैं इसे समझती हूँ कि ये एक परसिक्यूशन का टाइम है। चाहे ये परमेश्वर ने नहीं भेजा, पर परमेश्वर ने अलाउ किया है और जो सर्कमस्टांसेस ने अलाउ किया है, क्योंकि हम हर रोज ऑलमोस्ट ऑनलाइन सर्विसेज पे जाते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज देखते हैं। जो पहले चर्चेस ऑनलाइन नहीं भी थे, वो भी ऑनलाइन है। जो लोगों ने पहले प्रभु का वचन नहीं सुना था, वो आज सुन रहे हैं। जिन ट्रू। लोगों को पता ही नहीं था परमेश्वर के बारे में, वो आज जान पा रहे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो मेरे कनाडा में और अमेरिका में फ्रेंड्स हैं, वो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि सुपरमार्केट्स में से बाइबल्स खत्म हो गई हैं। कैन यू वाह! बिलीव दैट? पीपल आर सो हंग्री फॉर द वर्ड ऑफ गॉड कि अब वो बाइबल्स खरीद रहे, ला रहे और अब मिल नहीं रही, खत्म हो गई है। दे आर ऑफ द शेल्फ्स नाउ। इतनी बिक्री हो गई है बिकॉज़ नाउ इज़ द टाइम दैट पीपल वांट टू नो कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को सिर्फ एक फैक्चुअल तरीके से जो दिखता है, उसके अलावा उससे हायर लेवल पर देख सकें और उसकी तैयारी कर सकें, जो ये समय हमें मिला है। सो मेरा ये मानना है ये समय हमारी तैयारी का समय है, चाहे हम किसी भी लेवल पर थे, बट नाउ इज़ द टाइम टू गो टू अ हायर लेवल। जी। आई स्ट्रांगली बिलीव सिस्टर नीतू, जो आपने आज बात बोली है कि यस, हमको परिस्थितियों को उस तरीके से लेना है जैसे वो हमारी तरफ आ रही हैं। एंड आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि हमको बेसिक प्रिकॉशंस भी लेने हैं, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल क्लियर कट गई है जो वचनों में बोली गई है, रोमियो 8 उसकी 28 आयत, कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड फॉर द वंस हु ट्रस्ट द लॉर्ड। जो कुछ भी हो रहा है वो जितने भी विश्वासी है उनके लिए अच्छा ही होगा, भले ही देखने में विपरीत लगे, लेकिन हमको अपना जो फेथ है, अपनी जो आस्था है, वो प्रभु पे रखनी होगी। और इस समय ही जो आपने बहुत अच्छी सी बात बोली है कि हमको हर समय इंस्ट्रक्शंस का पालन करना जरूरी है। स्पेशली अभी डॉक्टर सुविराज हमारे से दोबारा कनेक्ट हाँ, हुए हैं कि इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी लोग थोड़ा वो बहकावे में आ जाते हैं कि अगर ऊपर वाले का वचन हमारे साथ है, तो हम बेधड़क होकर के बाहर निकल सकते हैं, हमको कुछ मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल रह सकते हैं। तो इस बारे में प्रभु के दिए हुए वचन में क्या कहा गया है? रोमियो 13:1 में भी ऐसा बोला गया है कि हमको अपने अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए। तो हमको कितने गवर्नमेंट के दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को पालन करना चाहिए, इसके बारे में आपकी क्या राय है डॉक्टर सुविराज? जी, इस वक़्त ये अनिवार्य है कि जो सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के दौर से हमें ये सूचना दी जा रही है और इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस दी जा रही हैं, उनका पालन करना। क्योंकि ये एक्सपर्ट्स के द्वारा ये गाइडलाइंस और पॉलिसी डिसीजंस बनाई गई हैं और साथ में जो हेल्थ इंटेलिजेंस और डेली रिपोर्ट आती है सरकार के पास, उन चीज़ों को देख के, दिमाग लगा के, बुद्धि लगा के हमारे सामने ये पॉलिसी और गाइडलाइंस दी जाती हैं। और साथ में ये 130 करोड़ की जो ये संख्या है हमारे साथ, जो पॉपुलेशन है, इनको सरल तरीके से समझाना भी हमारा जो है एक किस्म का जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सरकार के नियमों का पालन करना और दूसरों को सिखाना, इस वक़्त हम पढ़े-लिखे लोगों का ये सबसे बड़ा जो है एक ड्यूटी। एक छोटी बात मैं कहना चाहूँगा जो बहन नीतू जी और डॉक्टर प्रधान ने उठाया और आपने भी उठाया है, विश्वास के बारे में। विश्वास के बारे में चर्चा करना थोड़ा आसान है, प्रभु का वचन पढ़ना भी एक किस्म का आसान है। निभाना, जब आप अस्पताल में आप आते हो, आपको मालूम है कि आज मुझे शायद कोविड का मरीज़ मिलेगा, एक्सपोज़र होगी मेरी,
और उसका झेलना वो अलग किस्म का विश्वास बनता है। और मैं इसमें सहमत हूँगा, बहन नीतू जी जो एक किस्म से कह रही थी कि ये जो हम अनुशासित हो, हमारी जो विश्वास और प्रभु के वचन पे ध्यान देना एक अनुशासित तरीके से यदि हम किए करें, तो अंदर की ताकत बढ़ती है, चाहे संकट बड़ी हो और घबराहट भी हो, तो आपके अंदर वो ताकत परमात्मा देता है कि आप डरे ना। और जैसे दाऊद ने गोलायत के सामने डरे नहीं, तो वो किस्म की जो है आत्मविश्वास परमात्मा आपको देगा। और चाहे वो संकट बड़ी भी हो और आपको भी मालूम नहीं कल क्या होगा, पर वो कॉन्फिडेंस और आश्वासन आपको आपके साथ रहेगा और आप घबराओगे नहीं, हिलोगे नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक अनुशासित तरीके से हम जो है प्रार्थना करें, ध्यान रखें, टाइम दें परमात्मा के लिए। और एक किस्म का लग्ज़री है हमें कि इस वक़्त हमें वो टाइम मिल रही है और अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। तो ये अनुशासन का पालन करना, एक किस्म का डिसिप्लिन जो है इंटरनल मेंटेन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ ये बातों में रह जाती है और प्रैक्टिस में आती नहीं है। क्योंकि एक्चुअली लड़ाई की जो मैदान में आप उतर आओगे, तब बातों की मूल्य नहीं होती है, तब विश्वास और ताकत पे आती है बात। तो ये छोटा-सा मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहूँगा कि अनुशासित रहें अपने विश्वास में और अपने वचन के पढ़ने में, तब ताकत आएगी, तभी एक्चुअली आप इसको लड़ पाओगे। और बाकी सरकार के यस, नियमों का पालन करें और वो यस, आपको डेली मिल जाएगा। धन्यवाद। हमारे बहनों और माँओं के लिए और जो जितनी सिस्टर्स हैं, सिस्टर नीतू, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि इस कोविड के समय वो अपने परिवार को और अपने बच्चों को और भाइयों को कैसे किस राह पे लेकर के चलें? उनके लिए आपका टेक होम मैसेज क्या होगा? आप प्लीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करिए प्लीज। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 3 के 3 में लिखा है कि परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू जस्ट इसको आप पकड़ लें इस वायदे को। और जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनेगो ने भी नबूकदनेस्सर राजा को ये कहा था कि हमारा परमेश्वर सामर्थी है हमें बचाने के लिए, लेकिन अगर वो नहीं भी बचाता है राजा, तो तब भी हम तेरे सामने घुटने नहीं टेकेंगे। तो वचन हमें कहता है कि परमेश्वर हमें इविल वन से, हमें उस बात से, दुष्ट से सुरक्षित रखने के लिए मजबूत परमेश्वर है। पर अगर इन केस आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा आ भी जाता है जो कि आपको लगता है कि अनप्लेजेंट है, तो भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको बचा नहीं सकते। अगर आ भी जाता है तो उसमें भी परमेश्वर की महिमा होगी, नहीं आता है, सुरक्षित रहते हैं, तब भी परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आप परमेश्वर की महिमा के लिए रचे गए। यस, थैंक्स सिस्टर नीतू। डॉक्टर सुश्रुत प्रधान, यस, इस समय मैंने काफी लोगों को साम 91 पढ़ते देखा है एंड आई हैव यस, फाउंड माई सेल्फ वेरी मच स्ट्रेंथन इन दैट कि यस, जो भजन संहिता है उसका 91 यस, जो जो है वो बहुत हमको दृढ़ता से बताता है कि यस, कोई भी बीमारी तुझको छुएगी नहीं। इस यस, चीज को आप हमारे ईसाई भाइयों को किस तरीके से प्रोत्साहित करना चाहेंगे इस कोविड के जमाने में कि इस बीमारी से डरना नहीं है, बल्कि इस यस। बीमारी के लड़ते हुए प्रभु के नाम को ऊंचा उठाना है? आपकी क्या राय होगी? टेक होम मैसेज क्या होगा इसका? मैं यूहान का पहला अध्याय और 5वां वचन पढ़ना चाहूंगा। यह ज्योति अंधकार में चमकती रही और अंधकार उसे उसे नहीं बुझा सका। जब हम हमारे परमेश्वर की ज्योति जब चमकती रहती है, तो अंधकार उसे बुझा नहीं सकता, अंधकार उसके ऊपर जय नहीं पा सकता। परमेश्वर के वचन में कहा है कि परमेश्वर का वचन ही एक ज्योति की तरह है। तो इस समय में हमें परमेश्वर के वचन को पकड़े रहना चाहिए। और जैसे यहोशुआ में भी बाइबल कहती है कि हमने वो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह से सदा निकलते रहना चाहिए। तो ये ज्योति हमारे द्वारा जब चमकती रहती है, तो भय का, डर का, हर एक चिंता का जो अंधकार है, वो दूर होते जाएगा। देखिए, समस्या जैसी आई है,
वो एक न एक दिन चली जाएगी। हम समस्या में जीते रहेंगे, चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, हम अभिवृद्धि पाते रहेंगे, लेकिन इसके बीच में हमें हमारे विश्वास को महफूज रखना है और वो महफूज रखने के लिए परमेश्वर का वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको निग्लेक्ट मत कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए और आप अपने आप में परमेश्वर की शक्ति बढ़ती हुई देखेंगे। और जब वो शक्ति बढ़ती रहती है, तब हर कोई शक्ति जो हमारे आजू-बाजू में है, वो उसके नीचे ही रह जाती है। डॉक्टर शिवराज, हाँ जी। आई अंडरस्टैंड, एक मौत का डर हम हर किसी के चेहरे पे देख सकते हैं, थॉट प्रोसेस में है। तो उस चीज के बारे में मैं एक बाइबल की एक आयत कोट करूंगा। एक्लीसियास्टिस 3:2 में बोला गया है, देयर इज अ टाइम टू टेक बर्थ एंड देयर इज टाइम टू डाई। दिस यस, परफेक्टनेस, हमारे पैदा यस, होने का और हमारे प्रभु के पास जाने का वक्त पहले से निश्चित है। सही ये किया। सब जानने के बाद भी अगर हम प्रभु के भक्त होकर हम इस बारे में चिंता करें, तो वो शायद शायद हमारी स्पिरिचुअल इमेच्योरिटी को दर्शाता है। तो ओवरऑल जो केस फेटेलिटी रेट हम देखते हैं वो सिर्फ 3% के आसपास है, कि 100 पेशेंट में से सिर्फ 3 या 4 लोगों की डेथ होती है। तो इस संबंध में एज अ डॉक्टर जो कि एक पेशेंट को हैंडल करता है, आप क्या देखते हैं कि हमारे ईसाई भाइयों को क्या संदेश जाना चाहिए कि वो बीमारी को बीमारी को हैंडल करने वाले डॉक्टरों को और साथ साथ इससे जुड़ी हुई डेथ रेट को कैसे देखें और इसको कैसे एक्सेप्ट करें? पहले ये बात कहना चाहूँगा कि अ, विश्वास के बारे में, वचन के बारे में चर्चा करना, ध्यान देना बहुत अच्छी चीज़ है। पर जैसे हिंदी में कहावत है, बारिश के समय में यदि किसी की छत गिर जाती है, जिस पे बीतती है वही जानता है। तो इस वक़्त बात करना ठीक है, पर किसी का हाथ पकड़ना और भी अनिवार्य और ज़रूरी है। तो इस वक़्त हम हेल्थ केयर प्रोफ़ेशनल्स में और आम जनता में स्ट्रेस और डिप्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। घरों में डोमेस्टिक वायलेंस भी बढ़ गई है। तो बहुत सरल है, आप फ़ोन उठाइए, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, जिनसे आपने शायद सालों में बात नहीं किया हो या घरवाले भी हों कुछ, फ़ोन उठाइए, बात कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस कीजिए, पता कीजिए उनकी हालत क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। आपको पूछना पड़ेगा, लोग नहीं बताने वाले। उल्टा जाके आपको शायद कुछ जगहों में जाके हाज़िर होके पर्सनल प्रोटेक्शन पहन के आपको उपस्थित होना पड़ेगा। इस वक़्त हाथ पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हो सकता है आप फिज़िकली ना पकड़ें, क्योंकि जिस पे बीत रही है वही जानता है और उनको वचन सुनाना अच्छी बात है, पर इस वक़्त आपका वहाँ होना और भी ज़रूरी है। आपको और हेल्थ वर्कर्स के साथ जो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य हो सकते यस, हैं, प्रार्थना ज़रूर कीजिए, पर प्लीज़ फ़ोन कॉल कीजिए, पता कीजिए कैसी हालत है उनकी और कोई मदद चाहिए तो वहाँ आप उसको यस, रिस्पॉन्ड कीजिए। हमारे चर्च में यस, हमने अभी आइडेंटिफ़ाई कर लिया है कुछ परिवार जो हैं, जो गरीब हैं और उनको आर्थिक सपोर्ट हम पहुँचा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा है कि आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। तो एक्चुअल फिज़िकल रिस्पॉन्स अभी करना पड़ेगा, क्योंकि ये महामारी हमारे साथ रहेगी और अगले 6 महीने, साल में ये चलेगा। तो ये कल खत्म नहीं होने वाला, चाहे आप लॉकडाउन उठा लें। बाकी जैसे मैंने बताया पहले, एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनिए और हाथ को साफ रखिए, सैनिटाइज़ेशन, ये रहेगा। पर अभी जो हमारा जो अ, रिस्पॉन्स होना चाहिए, हाँ, वचन के बारे में चर्चा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, पर इस वक़्त चाहे किसी भी विश्वास के हों, आप उनके पास पहुँचिए और उनकी मदद कीजिए, जितना भी बल परमेश्वर ने आपको दिया है। ये मेरी छोटी रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। बहुत ही सही बात आपने कही है डॉक्टर साहब, कि जो हमारे आजू-बाजू में लोग हैं, उनकी ज़रूरतें, उनकी मुश्किलें हमें ध्यान देनी चाहिए और जाके हमारे तरफ से जितनी हो सके, उतनी मदद ज़रूर करनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को खाना और जो भी ज़रूरी चीज़ें वो दे रही हैं, लेकिन
मैंने एक और चीज़ भी देखी, हमारे आजू-बाजू में कितने की लोग हैं जो मेडिसिन नहीं खरीद सकते। तो मैं और हमारे कुछ मित्र हैं, हम साथ मिलकर जाके उनके जो 1 महीने के जो उनको मेडिकल सप्लाइज़ है, वो जाके उनको हम दे रहे हैं। तो जैसे भी हमें किसी में कुछ भी ज़रूरत दिख जाए, हम जाके मसीह है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए, जाके हम ज़रूर करते रहना चाहिए। यही मेरा संदेश सबको। बहुत ही सही आज बात है आपने। एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन हुआ है। आई एम वेरी श्योर हमारे दर्शक इस प्रोग्राम को देख करके प्रोत्साहित होंगे और इस कोविड बीमारी को हम एक प्रॉब्लम ना देख करके एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखेंगे कि हम यस, अपने चेहरे पर एक कोई शिकन ना आने दें, परंतु हर एक क्षण प्रार्थना में लगे रहें, क्योंकि यही आमीन। फर्स्ट थिस्सलुनियन उसकी 15:17 में कहा गया है और यही चीज फिलिपियंस 4:6 में भी कहा गया है कि बी एंग्शियस एट नथिंग बट इन एवरीथिंग पुट योर रिक्वेस्ट फॉरवर्ड विद प्रेयर्स एंड सप्लिकेशन। सो आज मैं बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे सर्जन डॉक्टर सुविराज जॉन से, जो कि दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर सुश्रुत प्रधान से, जो प्रचारक के साथ साथ डॉक्टर हुए और इस प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने में हैदराबाद में कार्यरत हैं। एंड अबव ऑल मैं धन्यवाद दूंगा हमारी सिस्टर नीतू को, कि जो हमारे साथ उन्होंने जुड़ करके एक लेडी के अहम रोल को हम सब दर्शकों को बताया है। और ये चीज बताई गई है, द फैमिली विच प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर। तो प्रार्थना का जो रोल हमारी जिंदगी में है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वर्ड साफ साफ लिखा हुआ है, प्रार्थना में सदैव लगे रहो। मतलब उसका कोई एक भी टाइम ऐसा नहीं जब आप कह सके कि उसकी प्रार्थना के बगैर हम चला सके। तो मैं अपने दर्शकों को आमंत्रित करता हूं कि जब कभी भी शैतान आप पर हम पर वार करे, कुछ कोई ना कोई फैक्ट्स दिखाकर, हम उसको काउंटर एक्ट करके हम उस पर प्रहार करें अपनी प्रार्थना की तलवार से, अपने प्रभु को सामने रख करके। प्रभु का कवच आपको और हमको इस दुनिया में सुरक्षित रखेगा, हमारे परिवार को सुरक्षित रखेगा। इस कुछ अल्फाज के साथ मैं इस प्रोग्राम को खत्म करता हूं। हम दोबारा इसी चैनल पर मिलेंगे। हमारे आप कांटेक्ट में रहिए। शुभ संदेश चैनल को और गुड न्यूज चैनल को आप यूट्यूब पर लाइक करिए और हमारे सब्सक्रिप्शन के लिए आप ज्वाइन करिए। और कुछ भी डाउट हो, जो आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं, उसके लिए आप मेरे नंबर पर, जो कि नीचे दिए गया है, अदरवाइज मैं भी बोल रहा हूँ, 8106127475। यस, 8106127475 पे आप हमें कांटेक्ट करिए। किसी से प्रार्थना भी करवानी है तो आप इस नंबर पे हमको 24 घंटे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। आने वाले समय में हमारे हाथों को, हमारे चैनल को प्रशस्त करिए, जिससे कि हम प्रभु के किंगडम पे अपना साथ खड़े होकर के उसके राज को आगे बढ़ाएं। दोबारा मिलेंगे, हमारे से जुड़े रहिए। नमस्कार। थैंक्स अ लॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू टू जॉइनिंग अस। धन्यवाद।